हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि आखिर 26 जनवरी के दिन ही देश का गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे में ये खबर आपके लिए खास है। अगर इस खबर के माध्यम से हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय इतिहास में 26 जनवरी का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आजादी के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। गौर करने वाली बात यह है कि इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 के ही दिन देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। ऐसे में इस दिन को यादगार बनाने के लिए इसके ठीक 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान की कॉपी आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा गया संविधान कहा जाता है। भारत 26 जनवरी 2024 को अपना महत्वपूर्ण 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस 2024 की मुख्य झलकियों के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 9:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाए जाने वाले इस भव्य उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई प्रदर्शन और झंडा फहराना शामिल है। यह अवसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करने और स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृत्व का विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा, जो एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में भारत के आवश्यक गुणों को प्रदर्शित करता है। इन विषयों का उद्देश्य प्रगति की भावना और राष्ट्र द्वारा समर्पित लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करना है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 के सम्मानित मुख्य अतिथि हैं। उनकी यात्रा दिल्ली जाने से पहले जयपुर के प्रमुख स्थलों का दौरा शामिल है। मैक्रोन की भागीदारी भारत और फ्रांस के बीच मजबूत राजनयिक संबंधों को रेखांकित करती है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड पर एक महत्वपूर्ण आकर्षण सभी महिलाओं के त्रिसेवा समूह का शामिल होना है। सेना की सैन्य, पुलिस और अन्य सेवाओं की महिला टुकड़ियों को शामिल करते हुए यह ऐतिहासिक दल भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। परेड के दौरान 6 भारतीय व्यक्ति फ्रांसीसी सेना दल के साथ मार्च करने के लिए तैयार हैं। यह संयुक्त भागीदारी दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और सौहार्द पर जोर देती है। सांस्कृतिक मंत्रालय की अनंत सूत्र प्रदर्शनी में विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1900 साड़ियां और पर्दे प्रदर्शित किए जाएंगे। इस दृश्य तमाशे का उद्देश्य भारतीय वस्त्रों की समृद्ध विविधता का जश्न मनाना और देश के बुनकरों की कुशल शिल्प कौशल की श्रद्धांजलि देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में AI की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक झांकी प्रस्तुत करेगी। इसमें एक शिक्षक और शिक्षा के लिए VR हेडसेट का उपयोग करते हुए चित्रित करने वाले दृश्य शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में AI के सकारात्मक प्रभाव पर बल देते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इसरो की झांकी चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। केंद्रीय अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण और सफल लैंडिंग पर होगा। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसमें टचडाउन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पोस्ट में एक फ्रांसीसी ईंधन विमान और 2 राफेल विमान शामिल होंगे। आकाश में यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हवाई प्रदर्शन में एक अनूठा आयाम जोड़ता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की नई पीढ़ी के वाहन और उल्लेखनीय विमान शामिल हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों और लाभार्थियों सहित लगभग
13,000 विशेष मेहमानों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस विविध समूह में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने आवास, कृषि, स्वच्छता और खेल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो सरकार की जन भागीदारी के दृष्टिकोण को उजागर करता है। गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में अयोध्या की विरासत देखने को मिलेगी। रामलला को दर्शाने वाली मूर्तियां झांकियों के आकर्षण का केंद्र होंगी। उत्तर प्रदेश की झांकी में कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।